करते हैं तेरी हमें ऐ खुदा रब्बे जहां, हमद करते हैं तेरी हमें। मैं अब आवाज़ देने जा रहा हूँ हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब मास्टर मोहम्मद अमान साहब, जो HNV के फाउंडर भी हैं। आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और हमारे बच्चों के लिए ऐसी तकरीर दें जो उनके लिए सबक भी हो और रहनुमाई भी हो। आली जनाब मास्टर मोहम्मद अमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़िज़ सामीन, स्टेज पे तशरीफ फरमा बहुत सारे दीनी हमारे रहबर दानिश्वर जो तहज़ीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलमबरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, आपकी खिदमतों का हम लोग कायल हैं। और आपको जो रास्ता आप लोग इन प्यारे बच्चों को आप लोग दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मोहतरम हजरात, बहुत देर से गुफ्तगू इल्म के ऊपर चल रही है। मैं बहुत संजीदगी से इस बात को सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि आज कोई ऐसा प्रोग्राम जो इल्म पे हो रहा है, ये वाकई काबिल तारीफ है। मैं सबसे पहले उस कोहिनूर एकेडमी को मैं बहुत बहुत आपका मुबारकबाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की महफिल आपने मुनक्किद करके हम लोगों को यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया। प्यारे बच्चों, आज इल्म कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी मिलता है। इल्म दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे कुरान की पहली आयत वहीं से शुरू होती है, इकरा। जो पहली आयत नाजिल हुई वो पढ़ो, सीखो और सिखाओ पे हमें ये बताया गया कि आप दुनिया में पढ़ने के लिए आए हैं, आपको सीखना है, सिखाना है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। और ये हमारे फंडामेंटल हमारी ज़रूरत है। दोस्तों, एक वाक़ये से मैं अपनी बात मैं शुरू करूंगा। मेरे साथ जो इल्म के पास कितनी ताकत है वो कभी न कभी हमारे ज़िंदगी में वो आती ज़रूर है। एक तालिबे इल्म मेरे साथ, जब हम लोग तालिबे इल्म थे, पढ़ते थे, तो इलाहाबाद का एक बच्चा मेरा दोस्त समीम अहमद था, जो वज़न में मैं समझता हूँ कि मेरे वज़न के लगभग वो आधा था, लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग बहुत अच्छा दिया था। और हम लोग लखनऊ में मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे और समीम जो मेरे साथ पढ़ता था, अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत कबूल की और हिंदुस्तान के बहुत बड़े कंपटीशन, जो मेडिकल कॉलेज, जो हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट में जो AFMC के नाम से वो टेस्ट का नाम आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, उस कंपटीशन को बीट करने के बाद लड़का हिंदुस्तान के डिफेंस विभाग का एक ही कॉलेज पुणे में है, वहाँ पर उसका दाखिला होता है। 100 सीट पूरे हिंदुस्तान में है। अब समझ जाइए कि वो कंपटीशन कितना मुश्किल होगा। और उस कंपटीशन को बीट करके लड़का आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे का स्टूडेंट बनता है और जिस दिन एडमिशन हो जाता है उसी दिन वो फोर्स का आदमी हो जाता है। एक वाकया कि एक बार वो पुणे से अपने कॉलेज से पढ़ करके छुट्टी पे घर आ रहा था और पुणे में जिस
ट्रेन पे बैठा, वो बोगी जो थी ट्रेन की वो आर्मी के लिए अलॉट थी। उसमें वो बच्चा भी जाकर के एक सीट पर बैठ गया और अगल बगल में बहुत तंदुरुस्त फौज के नौजवान बैठे हुए थे। गाड़ी कुछ आगे बढ़ती है, गुफ्तगू शुरू होती है। उसी में से एक फौजी ने कहा कि बच्चे तुम बहुत कमजोर हो, थोड़ा खा पी करके बदन बना लो। तो उस बच्चे ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि जनाब मैं दुबला हूं, कमजोर नहीं हूं, मैं दुबला हूं, कमजोर नहीं हूं। और अपने जब लड़के ने अपनी आईडी निकाली और आईडी निकाल करके जब दिखाया तो सारे कंपार्टमेंट में जितने आर्मी के जवान थे सभी ने खड़े होकर उस बच्चे को सलूट दिया और सलूट देकर के उस कंपार्टमेंट को छोड़ दिया, क्योंकि वो लड़का उस डिपार्टमेंट का गेस्टेड ऑफिसर होता। और तब ये मुझको समझ में आया कि इल्म में कितनी ताकत है और कितनी इसमें पोटेंशियल है, कुव्वत है कि बड़े बड़े लोग की जमीनें खिसक जाती हैं। अभी बहुत ही डिबेट चला, पूरे हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में मशहूर हुआ, अभी चल भी रहा है। मुफ्ती समाइल नदवी साहब का जावेद अख्तर साहब से, अगर समाइल मुफ्ती साहब जो नदवी, अब समाइल मुफ्ती नदवी साहब जैसे न जाने कितने तालिबे इल्म होंगे, एक नहीं हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन वो मौका जब उनको मिला और वह दुनिया के बहुत बड़े आलिम की हैसियत से जाने अगर जाते हैं तो इल्म की वजह से। उनके पास वो इल्म थी, एक रूहानी इल्म जो अल्लाह से रिश्ता उन्होंने पक्का कायम किया। और दूसरी तरफ अगर फिजिक्स का नॉलेज नहीं रहा होता उनके पास, अगर केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं रहा होता और अगर हिस्ट्री का नॉलेज नहीं रहा होता तो शायद बहुत बड़ा डिबेट था। कहीं न कहीं अगर उस स्टेज पे हम समाइल मुफ्ती साहब अगर कमजोर पड़ जाते तो पूरे हमारे इस्लाम दीन पे धक्का लगता। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी तालीम दिया था, हर फिरके हर सूबे की तालीम, जहां से मुद्दे को उठाया वहां से उठा के पटका उनको, अख्तर साहब को। लोग कहते हैं कि मदरसे का लड़का इंग्लिश नहीं बोलता है। 2 वर्ड ऐसा इंग्लिश बोल दिया कि जावेद अख्तर साहब जो जिंदगी भर उन लोगों के साथ रहे जो इंग्लिश बोला करते हैं, बाउंस कर गई, नहीं समझ पाए। और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया वो डिबेट देख रहा था। और कितनी बेइज्जती होगी जब उन्होंने कहा कि जनाब जो आपने बोला है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, थोड़ा सा इसको खोल करके बता दीजिए। आज वो समाइल मुफ्ती साहब दुनिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर मलेशिया में जेर तालीम है और पीएचडी कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग दुआ करें कि इस तरह से हमारे सारे बच्चे जितने हैं उस बुलंदियों पे जा करके, देखिए इन जालिमों को और ये जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं वो हमारी बात तभी मानेंगे जब हमारे पास मजबूत इल्म होगी। और मैं उस दिन के बाद फेसबुक पे, ट्विटर पे, तमाम ये जो सोशल मीडिया उस पर चल रहा है कि न जाने कितने लोग इस्लाम कबूल करने की बातें उसमें कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, किसी ने नहीं कुछ किया। लेकिन इल्म ने आज पूरे दुनिया में, खास तौर से हिंदुस्तान में एक मजबूती के साथ इस्लाम की नुमाइंदगी किया। समाइल मुफ्ती साहब, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सभी लोग दुआ करें उनके लिए कि और ऊंचे मकाम पे जाएं। आज इल्म की बहुत बात हो गई। इल्म जरूरी है, अगर जरूरी है तो इल्म होना चाहिए। आज हमारे माशरे में, खास तौर से हमारे मुस्लिम समाज में इल्म का जो स्तर है बहुत गिरा है। आज अगर हम हिंदुस्तान में कमजोर हुए हैं तो एजुकेशन से कमजोर हुए हैं। जब मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त हम लोग
हिंदुस्तान की सभी डिपार्टमेंट में जो हम नौकरी करते थे वो 35% लोग थे। 30 से 35% हम हर महकमे में थे, हर डिपार्टमेंट में थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा इल्मी मयार गिरता गया और आज हम शायद 1 या दशमलव की डेसिमल में पॉइंट में जा चुके हैं। ये हमें सोचना है कि हमारा तालीमी स्तर ऊंचा कैसे होगा। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों, मैं इसी मंच, यहीं इसी ग्राउंड में न जाने कितने प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे भागीदारी लिया है, लेकिन आज छोटे छोटे बेमकसद के प्रोग्राम में ये पूरा ग्राउंड जो है खचाखच भरा रहता है। यहाँ से वहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक बहुत सारी दुकानें, ये सारे चबूतरे सब भरा हुआ करते हैं। लेकिन आज जो बहुत बड़ी गुफ्तगू है, आज वो तादाद नहीं है। कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारा दीन से, हमारा इल्म से हमारा रिश्ता टूटा है। इस रिश्ते को जोड़ा कैसे जाए। हमारी बॉडी, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगी। हमारी बॉडी में न जाने कितने ऑर्गन्स, कितने सिस्टम काम कर रहे हैं, और जब सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन अपने काम को सही तरीके से अगर अंजाम दे रहे हैं तो हमारी बॉडी फिट है, हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से एक सिस्टम अगर खराब हो गया, एक सिस्टम, न जाने कितने सिस्टम हैं, कितने तो अननोन है, हम जानते ही नहीं है। कहा जाता है कि साइंस ने जो अपनी हमारे बारे में, जिसके बारे में जो खोज की है, अभी शायद 5% ही हम खोज पाए हैं कि हमारे बदन में क्या क्या चीजें हैं। अभी 95% चीजें अननोन है। न जाने कितनी मशीनें हैं। एक सिस्टम अगर हमारा खराब हो जाता, उसी दिन हमारी दम निकल जाती है। तो इल्म अगर हासिल करना है, इल्म हासिल करने का एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। अगर उस तरीके को हम नहीं अपनाएंगे तो इल्म हम नहीं अपने घर में ला सकते हैं। सलीका भी इल्म ही से आती है। आज हम लोग बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं कॉपी किताब लेकर के, ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। ये मान लीजिए कि जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। कॉपी किताब दे करके बच्चे को हमने मदरसों में भेज दिया, स्कूल में भेज दिया। अगर उस बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना है तो उसके साथ लगना होगा। उसी तरह से हमारे बदन में न जाने कितने सिस्टम है, सारे सिस्टम मिलते हैं तो हम काम करते हैं। उसी तरह वालिदैन क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उनके साथ 2 मिनट बैठ जाएं। हम रात के 10-10 बजे, 12-12 बजे रात तक चाय की दुकान पे चुस्कियां लेते हैं। ये हमारे बच्चे, ये कल हमारे रास्ते पर ये भी जाएंगे। ये जो हम करेंगे वही रास्ता अख्तियार करेंगे बच्चे। तो अगर हमको तालीम की तरफ बच्चों को अगर प्रमोट करना है तो सबसे पहले हमको वसूल पे आना होगा, अपने बच्चों के साथ रहना होगा। अपने बच्चे, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो उस बच्चे के साथ बैठ तो सकते हैं। जब बच्चा पढ़ता तो आप बैठिए वहां पे, और जब आप बैठेंगे तो बच्चा भी पढ़ने के लिए बैठेगा। लेकिन शायद हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग भी क्लास में, मास्टर साहब, आप जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे सवाल बच्चे करते हैं, बहुत सारे। जिस तरह से एक जो डिबेट चला था कि गॉड डज एग्जिस्ट, इस तरह के सवाल हम लोगों के सामने भी आते हैं। लेकिन उसको जवाब अगर मुतमईन करना है तो उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। अभी कल ही की बात है, मैं क्लास में क्लास ले रहा था, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। एक लड़के ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैं कहा कि तुम मत मानो। क्या नहीं, आप बताइए कि ईश्वर कहाँ है।
तो मेरे पास जो इल्म था मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा ईश्वर अल्लाह दुनिया में है तो कहा दिखा दीजिए। मैंने कहा कि जो गॉड है इनविजिबल है, इसको देखा नहीं जा सकता। तो कहा कोई और चीज बता दीजिए। मैं कहा बिल्कुल बता दूंगा। मैंने कहा कि बिना हवा के, इसमें जितने भी तालिबे इल्म हैं बता दीजिए कि बिना हवा के कोई जिंदा रह सकता है। तो बच्चों ने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा हवा देखा क्या तुमने? हवा भी इनविजिबल है, इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। मैंने कहा एनर्जी देखा आपने? कहा कि नहीं। मैं कहा एनर्जी आउटपुट देती है तो हम काम करते हैं, एनर्जी का आउटपुट है काम। तो मैंने कहा एनर्जी देखा क्या? तो कहा नहीं मैंने एनर्जी नहीं देखा। तो मैं कहा एनर्जी भी इनविजिबल है। उसी तरह से नहीं बोल पाए, कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा कि गॉड इज इनविजिबल, अल्लाह को देखा नहीं जा सकता। जिस तरह से हवा की प्रॉपर्टी है, एयर इज इनविजिबल, एनर्जी इज इनविजिबल, आप नहीं देख सकते। बच्चे मुतमईन हो गए। तो ये सारी चीजें जब इल्म से जुड़ेंगे और जब हम पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि इल्म का मतलब क्या है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आज वक्त है इस बात की कि इन बच्चे जो हमारे प्यारे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम हैं, इनको जहां चाहिए वहां लेकर चले जाइए। और इल्म ही से पहचान है। बिना इल्म के न तो हम अल्लाह ताला के पास पहुंच पाएंगे और न तो दुनिया में हमारा कोई वजूद रह जाएगा। इल्म होगा तभी अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता कायम होगा। हमें कुरान पढ़ना अगर है तो पढ़ना जरूरी है। कुरान में सारी बातें बताई गई हैं, दुनिया में किस तरह से रहना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगर कुरान हम नहीं पढ़ पाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप भी कि कोई भी मुसलमान, बहुत कम ऐसे मुसलमान होंगे जिनको कुरान के बारे में नहीं जानते, कुरान पढ़ना न जानते हो। एक कुरान हम पढ़ लिए और भले उसका हम तर्जुमा ना जान पाए, लेकिन कुरान पढ़ा और अपने आलिम दीन की तकरीरें सुना, उनकी वजह से हमें यह मालूम हुआ कि कुरान हमारा ये कहता है। हम जिस महकमे में हिंदुस्तान में हैं, चाहे टीचिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, हम वहां पे सबसे ऊपर हैं। सारे लोग इज्जत देते हैं क्योंकि उन एक मुसलमान का, कुरान मानने वाले लोगों का किरदार अलग है। वो चोर नहीं हो सकता, वो काम से कोताही नहीं कर सकता, जहां पर भी है वो ईमानदारी से है। तो इसलिए है कि उसके पास कुरान की तालीम है, अल्लाह से रिश्ता उसका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आज यहाँ पे बहुत अच्छे दिन आए हो। आज जो आपने पढ़ा लिखा है उसका नताइज का इनाम मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि यही आपके लिए एनर्जी है। आप इससे बड़ा एजाज आज छोटी सी ट्रॉफी अपने गांव में अपने टीचरों से, अपने गांव के लोगों से आज आप हासिल करोगे, और यहीं से आपको एक एनर्जी मिलेगी। इससे भी बड़ा काम हम कर सकते हैं। और तालीम को आगे बढ़ाना है, अगर कौम को आगे बढ़ाना है तो पढ़ना जरूरी है, अपनी पहचान बनाना है तो पढ़ना जरूरी है। इसलिए आप लोग से मेरी दरख्वास्त है कि घर पे आप खेलिए भी, कूदिए भी, टहलिए भी, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। अपना आप बांध लीजिए, हमें सब कुछ करना है लेकिन 2 घंटा जरूर पढ़ना है। 2 घंटा अपना आप निकाल लें कि हमें 2 घंटा तालीम घर पे हासिल जरूर करना है। उसके बाद हम खेलेंगे और कूदेंगे, जो भी करना है। तो सभी मेरे जितने भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ पे आलिम कई बैठे हैं, सबका भी मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम, जिस तरह से
कोहिनूर एकेडमी ने किया है। एक नहीं कई कई ये गोशे गोशे मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह के प्रोग्राम हो ताकि बच्चों में बेदारी पैदा हो और इल्म की ओर इनका रुझान बढ़े। और जिस दिन इनके अंदर इल्म का रुझान बढ़ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे लड़के कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर मोहम्मद अमान साहब। बेशक आपकी जो बातें यहाँ पर बैठे हुए जो हमारे पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं उनके दिलों तक पहुँचेगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जितना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को उनके अंदर वो इल्म की अलग जगाने की, आग जलाने की, वो सबसे ज्यादा पेरेंट्स की है। मुझे याद है कि मेरा बचपना, मेरे वालिद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बाद नमाज फज्र वो हमारे साथ कुर्सी लगाकर बैठ जाया करते थे। हमको बिस्तर पर बैठने नहीं दिया, कुर्सी पर बैठाया और खुद भी कुर्सी पर बैठे और वो अपनी कुरान या जो भी चीज अपना पढ़ते थे और हम लोगों से कहते थे अपने सिलेबस पढ़ो। तो ये कुर्बानियां जब तक पेरेंट्स नहीं देंगे, आप ये सोच रहे हैं कि हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया और हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते। आपको खुद मेहनत करनी होगी बच्चों के साथ। और यही बच्चे, जैसे मैंने अपने वालिद का जिक्र किया, ये बच्चे बड़े होकर आपकी कुर्बानियों का जिक्र करेंगे कि मेरे वालिद ने, मेरी वालिदा ने ये कुर्बानियां हमारे लिए की हैं, जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। हम सीधा सारा ठिकरा, सारी चीज मास्टरों पर दे दें, टीचर्स पर दे दें, उनकी जिम्मेदारी है। हमने तो एडमिशन करा दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है। मोबाइल लेकर बैठे रहे बच्चों के साथ, उससे कोई फायदा नहीं है। बच्चों को मोटिवेट करें, बेटा पढ़ो, मैं बैठा हूं यहां पर। आप अलग बात है कि उसकी नॉलेज ना रखते हो, लेकिन जो भी प्रॉब्लम होगी आप कहेंगे बेटा कल इसको पूछ के आना, मैं सुनूंगा। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जज्बा पैदा होगा।